गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने आपको बताया था हड़प्पा के बारे में। मैंने कल भी कहा था आपसे कि मैं मोहनजोदड़ो के बारे में कल की वीडियो में बताऊंगा, तो मैं आज बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो से संबंधित जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें सामने लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले है कि मोहनजोदड़ो जो है वो उसके खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता में आता है राखालदास बनर्जी का नाम आता है। राखालदास बनर्जी का नाम आता है कि ये खोजकर्ता थे मोहनजोदड़ो। तो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज कब की थी? तो 1922 में की थी। अब 1922 में कहाँ की थी? कौन सी नदी के तट पर? तो साहब नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। कौन से तट पर है? दाहिने तट पर या बाएं तट पर? तो इसकी जो मोहनजोदड़ो स्थित था वो सिंधु के दाहिने तट पर स्थित था। सिंधु के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। ये 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, कहाँ अवस्थित है, ऐसा पूछा जाता है, तो वर्तमान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ कि कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हमने कहा बताया था आपको हड़प्पा, और हमने आपको ये भी बताया था साइड में आकर के कि इसका पहला है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा नगर है। इसका अर्थ तीन प्रकार से एग्जामिनर जो होता है परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। कहते हैं प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो भी मोहनजोदड़ो। और सिंधु का बाग किसे कहा जाता है? तो ये भी मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चंस कईयों बार सेट पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, एग्जाम पेपर में भी देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत से बच्चों को पता भी रहता है, लेकिन इसके विषय में बहुत कम सुनते हैं। सिंधु का बाग पूछते हैं, सिंधु का बाग, तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अब इसके बाद खुदाई में बहुत से ऐसे स्थल, स्मारक, इमारतें जो मिली हैं, जैसे कईयों बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो स्थल था उसका नाम था स्नानागार। कईयों किताबों में स्मारक पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है। ठीक है, तो स्मारक अगर पूछा या स्थल पूछा जाए तो वो स्नानागार ही होगा। लंबाई कितनी है? तो कहते हैं 11.88 मीटर है। ब्रेथ कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? तो कहते हैं 7.01 मीटर है। और इसकी हाइट पूछा जाए तो हाइट में आता है 2.43 मीटर। ये तो एक बिल्कुल नोन होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कितना है। फिलहाल परीक्षा की दृष्टि में ये बहुत कम ही देखने को मिला है कि इसको मतलब रखा हो। वैसे इसको ज़्यादा रखते हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा स्मारक कौन है? तो वो है स्नानागार। अच्छा, तो एक मार्शल महोदय हुए जो मतलब भूगोल वेत्ता है, मार्शल ने, तो स्नानागार के विषय में कुछ कहा है। तो इन्होंने कहा था कि स्नानागार जो है वो तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक, तत्कालीन मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने कहा इसको? इसको कहा है मार्शल साहब ने कहा है। किसे कहा? ये जो लाइन कही है ये स्नानागार के लिए कही है, ये कहा मार्शल। कथन में कई बार पूछा जाता है या विचार में आता है कि ये किसके विचार है, तो ये मार्शल का इसमें नाम आता है। तो ये तो पहली स्थल हुआ मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। जो दूसरा आता है इसमें अन्नागार।
तो अन्नागार, ये व्हीलर ने कहा कि ये सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार को व्हीलर ने कहा कि ये सबसे बड़ी क्या है, इमारत है। और मार्शल ने इस अन्नागार के लिए क्या कहा था कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है ये। तो व्हीलर के अनुसार अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई 45.71 मीटर है। कितनी है? 45.71 मीटर इसकी जो है वो लंबाई है, और चौड़ाई जो है 50.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो दूसरा अन्नागार है, पहला स्नानागार था। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है सभा भवन। तो सभा भवन कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण। अच्छा, दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पीछे बताऊंगा आगे कि मतलब ये क्या है। तो सभा भवन जो है, सभा भवन मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण में एक वर्गाकार जो है, एक आकार जो था जिसका लंबाई 27 और चौड़ाई भी 27 थी। तो उसमें ये सभा भवन, जहाँ पे सभाएं वगैरह लगती थी, ठीक है, जैसे न्याय निर्णय हुआ करते थे, आदेश पारित हुआ करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब इससे शो होता है। अगला पॉइंट आता है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, जहाँ पर इस टाइम के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मुख्य लोग थे, वो आकर के उनका अलग अलग मतलब आवास बने हुए थे। तो ये पुरोहित आवास कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार, जहाँ पे स्मारक मिला है, उसके किस डायरेक्शन में थे? उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब में पुरोहित आवास मिला था। अब इसका उन्होंने लेखा जोखा किया, नाप तौल की। तो नाप में उन्हें 70.1 इंटू 23.77 मीटर मतलब ये पाया गया है। तो इससे ये शो होता है कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आप समझ लीजिए 70.1 मीटर मतलब लंबा था और 23.77 मीटर ये चौड़ा था। तो ये पुरोहित आवास काफी बड़ा हुआ करता था। इसके बाद इसी में फिर जाता है, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे मैं टीले के विषय में बताऊंगा। तो मोहनजोदड़ो के जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले के क्षेत्र जो है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और 3 क्षेत्रों में एक आता है HR, दूसरा आता है BR और तीसरा आता है DK। हमेशा इनसे क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन HR से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। तो HR क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो मिली है। आपने देखा होगा कि मतलब एक महिला है तो ऐसे हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त हुई है, वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। अच्छा, अब मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान का कोई नामो निशान नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर एक भूगोल विद्ता थे पिग्गट साहब। तो पिग्गट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? ये पिग्गट ने कहा। तो इस तरीके से कल हड़प्पा हो गया था, आज मैंने आपको मोहनजोदड़ो के विषय में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चंद्रहुदड़ो के विषय में बताएंगे, लोथल के विषय में, कालीबंगा के विषय में, सभी के विषय में बताएंगे। ओके दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम तुरंत आपके सामने कल फिर आएंगे, ठीक है। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से करने के लिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी के साथ मैं कल फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। ओके, धन्यवाद।